Hello rankers, this is our YouTube channel CBSE Ranker or we are going to discuss about chemical reactions and equation of class 10th of chapter number 1 according to new syllabus 2023 to 24। सीबीएसई के सिलेबस के हिसाब से 2023-24 के अनुसार ये हमारा क्लास 10 का चैप्टर नंबर 1 केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस है। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू है तो आप सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलिए क्योंकि इससे आपको आगे की वीडियो मिल सके। ठीक है, तो विदाउट डिस्कस विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट। तो क्या क्या हम इसमें कवर करने वाले हैं। नॉर्मली केमिकल चेंज क्या होता है, केमिकल रिएक्शन क्या होता है, केमिकल इक्वेशन क्या होता है, कैसे इसे बनता है, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि इससे क्वेश्चन आता है सॉल्व करने के लिए। और कितने तरीके का केमिकल रिएक्शन होता है, जो कॉम्बिनेशन रिएक्शन से, डिकम्पोजिशन रिएक्शन से, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन है, कोरेशन एंड रेंसिडिटी। इस तरह का जो कवर है हम कवर करेंगे। ये सब जो टॉपिक है, ठीक है, ये जो टॉपिक है ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है फॉर योर एग्जामिनेशन। सो पहले हम डिस्कस करेंगे केमिकल चेंज होता क्या है। ठीक है, आप देख सकते हैं यहां पर एक कैंडल है जो कि जल रहा है और जलकर यहां पर क्या हो गया है, लिक्विड हो गया है, लिक्विड होकर बह गया है। जो आप नॉर्मली देखते हैं वैक्स जो होता है वो मेल्टिंग होता है। जब यहां पर था तो ये मेल्टिंग नहीं हुआ था और यहां पर मेल्टिंग हो गया है। सो इसका जो स्टेट अवस्था इसका चेंज हो गया है, तो इसको केमिकल रिएक्शन इसको हम बोल सकते हैं। दीज आर द सम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। ये सब केमिकल रिएक्शन का एक एक कैरेक्टरिस्टिक्स गुण है। ठीक है, जब पोटेशियम परमैंगनेट में हम लेमन जूस डालेंगे तो इसका क्या होगा, कलर चेंज होगा। तो द चेंज ऑफ कलर इंडिकेट्स द केमिकल रिएक्शन। ओके, और जब हम जिंक है उसको अगर हाइड्रोक्लोरिक एसिड में जिंक डालेंगे तो इसमें से क्या होगा, गैस आएगा, हाइड्रोजन गैस इसमें से निकलेगा। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं केमिकल रिएक्शन। तो इवोल्यूशन ऑफ गैस इज ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। जब सल्फ्यूरिक एसिड जो होता है उसमें से हम अगर जिंक डालेंगे तो इसमें क्या होगा, इसका टेम्परेचर इंक्रीज होगा। सो द टेम्परेचर इंक्रीज और डिक्रीज, इट इज द इंडिकेशन ऑफ ए केमिकल रिएक्शन। ओके, तो नेक्स्ट देखते हैं केमिकल चेंज क्या होता है। नॉर्मली हमने अभी प्रीवियस में डिस्कस किया जो व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल चेंज। सो वी कैन सिंपली राइट द चेंज ऑफ स्टेट, चेंज ऑफ कलर, चेंज इन टेम्परेचर, इवोल्यूशन ऑफ गैस, फॉर्मेशन ऑफ प्रिसिपिट। अर्थात ये इसका स्टेट में चेंज होगा, जो लिक्विड होगा सॉलिड और सॉलिड होगा लिक्विड, इसको प्रिसिपिटेट कहते हैं। सो नॉर्मली केमिकल चेंज में ये सब कैरेक्टरिस्टिक्स हम बोल सकते हैं इन सब सारे को। ठीक है, केमिकल चेंज होगा तो उसका स्टेट में चेंज होगा, कलर में चेंज हो सकता है, टेम्परेचर में भी चेंज हो सकता है, गैस इवॉल्व हो सकता है। ये सब केमिकल चेंज का एक एक कैरेक्टरिस्टिक्स होता है। नेक्स्ट देखते हैं केमिकल रिएक्शन। व्हाट डू यू मीन बाय केमिकल रिएक्शन। ठीक है, तो a chemical change is always accompanied by a chemical reaction. Normally chemical reaction के बाद chemical change होता है। Reaction is the term used by depicting a change or transformation in which a substance decomposes, combines with other substance or interchange constituent with other substance. एक या दो सब्सटेंस मिलकर और एक सब्सटेंस क्रिएट करता है तो उससे हम केमिकल रिएक्शन नॉर्मल कहते हैं। और उसका भी एक एग्जांपल है, अगर पोटेशियम मेटल अगर वाटर के साथ रिएक्शन करेगा तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड इसमें से निकलेगा और हाइड्रोजन गैस उसमें से निकलेगा। ठीक है, तो इससे पता चलता है कि पोटेशियम मेटल जब वाटर के साथ रिएक्शन करता है तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस ये निकलता है। ठीक है, और ये टेम्परेचर भी इंक्रीज करता है।
तो इसका मतलब केमिकल रिएक्शन क्या होता है, इसमें से 2 या 3 सब्सटेंस इसमें प्रोडक्ट होता है और 1 या 2 फिर उसमें क्या होता है सॉरी 1 या 2 प्रोडक्ट होता है और उसमें से रिएक्टेंस भी 1 और 2 होता है। ठीक है, 1 और 2 इसमें से ज्यादा भी हो सकते हैं। पोटेशियम मेटल रिएक्ट विथ वाटर, ये देखिए और एक है पोटेशियम मेटल, जब ये वही है तो हाइड्रोजन गैस ये निकलता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं केमिकल इक्वेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। केमिकल इक्वेशन जब हम लिखते हैं, यहां पर पिछले वाला हमने लिखे हैं कि पोटेशियम मेटल रिएक्ट्स विथ वाटर, तो पोटेशियम मेटल, ठीक है, अगर वाटर से क्या होता है, रिएक्शन होता है, H2O वाटर से रिएक्शन होता है, तो क्या निकलता है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और क्या निकलता है, हाइड्रोजन गैस। देखिए एक इतने बड़े लाइन को हमने क्या कर दिया, एक सिंबल में छोटे से कर कर लिख दिया। नॉर्मली इसे ही हम लिखते हैं केमिकल इक्वेशन, जो वर्ड इंस्टेड ऑफ वर्ड्स, तो वर्ड के बदले हम क्या लिखते हैं, इसमें इसका सिंबल और फॉर्मूला लिखते हैं केमिकल इक्वेशंस में। ठीक है, तो इधर देख देते हैं। एक केमिकल इक्वेशन इज एन इजियर एंड मोर कॉन्शियस मेथड फॉर रिप्रेजेंटिंग ए केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन को हम इजिली रिप्रेजेंट कर सकते हैं केमिकल इक्वेशन के माध्यम से। इट इन्वॉल्व्स राइटिंग सिंबल्स एंड फॉर्मूला। क्या क्या होता है केमिकल इक्वेशन में, सिंबल्स होता है और फॉर्मूला होता है। इंस्टेड ऑफ वर्ड, वर्ड के बदले, शब्द के बदले इसमें से सिंबल और फॉर्मूला होता है। फॉर ऑल सब्सटेंस इन्वॉल्व द रिएक्शन, जो जो सब्सटेंस इसमें इन्वॉल्व होता है, भाग लेते हैं, सारे का सिंबल होता है और उसका फॉर्मूला होता है। नॉर्मली ए केमिकल इक्वेशंस आल्सो इंडिकेट्स द नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट ईच एलिमेंट इन्वॉल्व इन ए रिएक्शन। जो एक रिएक्शन में जो एलिमेंट का उसका एटम इसमें जो भाग लेता है उसका भी आपको यहां पर लिखना होता है। इन व्हिच रिएक्टेंट्स आर गिवन टू द लेफ्ट हैंड, आपको लेफ्ट साइड में रिएक्टेंट्स लिखना है और उन दोनों जो रिएक्टेंट्स जितना भी भाग लेते हैं उनके बीच में आपको प्लस का साइन देना है। उसके बाद आपको एक एरो देना है, उसके बाद जो आपका प्रोडक्ट निकलता है उसके बाद वो लिखना है। ठीक है, तो रिएक्टेंस क्या होता है, द सब्सटेंस व्हिच टेक्स पार्ट इन ए केमिकल रिएक्शन। ठीक है, तो व्हाट डू यू मीन बाय रिएक्शन, आप क्या लिखेंगे, जो सब्सटेंस केमिकल रिएक्शन में भाग लेते हैं नॉर्मली उसे कहते हैं रिएक्टेंट्स। और प्रोडक्ट्स क्या, उसे क्या कहते हैं, द न्यू सब्सटेंस प्रोड्यूस एज ए रिजल्ट केमिकल रिएक्शन। जो केमिकल रिएक्शन में जो प्रोड्यूस होता है, जो निकलता है, उसे हम प्रोडक्ट्स कहते हैं। लेट्स टेक ए एग्जांपल, रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। नॉर्मली ये देख सकते हैं, इसको सिल्वर बोलते हैं और ये क्या होता है, ये क्लोरीन, सॉरी ये जो होता है इसको क्लोरीन कहते हैं। ठीक है, तो इसमें से क्या निकलता है, सिल्वर क्लोराइड। देखिए यहां पर दो, यहां पर प्रोडक्ट है। ठीक है, एजी को हम प्रोडक्ट कहेंगे, जो एरो के लेफ्ट साइड में है उसे प्रोडक्ट्स कहते हैं। सॉरी जो एरो के लेफ्ट साइड है वो उसे रिएक्टेंट्स कहते हैं। ये रिएक्ट करते हैं, ये दोनों मिलकर रिएक्ट करते हैं और जो निकलता है इसे प्रोडक्ट कहते हैं। ठीक है, यहां पर देख सकते हैं सिल्वर क्लोराइड AgCl, जो यहां पर लिखा है सिल्वर क्लोराइड AgCl, जो यहां पर लिखा है ये सिल्वर क्लोराइड है, इज ए प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन। ये प्रोडक्ट होता है, इसे हम क्या कहते हैं, इसे प्रोडक्ट कहते हैं। ठीक है, प्रोडक्ट, ये निकलता है, ये क्रिएट होता है, एक नया सब्सटेंस जो क्रिएट होता है बिटवीन द सिल्वर कैटियन एंड क्लोराइड एनियन। ठीक है, जो ये सिल्वर और क्लोराइड जो रिएक्शन होता है उसमें से ये निकलता है। ये इस सिल्वर और क्लोराइड इन दोनों को क्या बोलते हैं, इनको हम बोलते हैं रिएक्टेंस। ठीक है, इसको हम रिएक्टेंस बोलेंगे। नेक्स्ट एक एग्जांपल लेते हैं, नाइट्रोजन गैस एंड हाइड्रोजन गैस आर द रिएक्टेंट्स ऑफ द प्रोडक्ट, रिएक्टर ऑफ द फ्रॉम अमोनिया प्रोड्यूस। देखिए यहां पर लिखा है अमोनिया NH3, इसको अमोनिया बोलते हैं, इसको बोलते हैं प्रोडक्ट, इसको प्रोडक्ट बोलते हैं। आप देख सकते हैं जब नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का रिएक्शन होता है तब अमोनिया निकलता है। तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन इसे क्या बोलते हैं, इसे रिएक्टेंट्स बोलते हैं और अमोनिया को प्रोडक्ट बोलते हैं, क्योंकि इन दोनों के रिएक्शन से ये पैदा हुआ है। ठीक है, और नेक्स्ट देखते हैं द ऑक्सीडेशन ऑफ
प्रोपाइन yield the products of कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। देखिए जब यहाँ पर देखेंगे ये प्रोपाइन और ये ऑक्सीजन, जब इन दोनों का रिएक्शन होता है तो क्या निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, ये दोनों प्रोडक्ट्स है, ठीक है, इसको हम प्रोडक्ट बोलते हैं। यू कैन सी हियर द एरो, ठीक है, ये एरो इंडिकेट क्या करता है कि इसमें से ये निकलता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, ये देखिए कुछ केमिकल इक्वेशन का एग्जांपल से, ठीक है। जब हम कैल्शियम ऑक्साइड को वाटर से रिएक्शन कराएंगे तब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड निकलेगा, तो ये क्या होता है, इसको हम प्रोडक्ट बोलते हैं, इसको हम प्रोडक्ट, और जो एरो का जो लेफ्ट साइड में उसे रिएक्टेंस कहते हैं और इसको प्रोडक्ट कहते हैं, ठीक है। और यहां पर देखिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड जब रिएक्शन करेगा तो कैल्शियम कार्बोनेट पैदा होगा और वाटर भी इसमें से निकलेगा। और कैल्शियम कार्बोनेट से जब हमको ये क्या करना है, कैल्शियम कार्बोनेट जब इसको हम क्या करेंगे, सेपरेट करेंगे, केमिकल रिएक्शन से सेपरेट करेंगे तो ये कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा, ठीक है। तो इन दोनों के भी हम क्या कहेंगे, इसको प्रोडक्ट भी कहेंगे, ठीक है, इसको प्रोडक्ट्स कहेंगे और ये रिएक्टेंस है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो ये वाला जो टॉपिक है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इससे क्वेश्चन जरूर आता है आपके लिए, ठीक है। तो देखते हैं, इन ए केमिकल रिएक्शन द टोटल मास ऑफ रिएक्टेंस शुड बी इक्वल टू द टोटल मास ऑफ द प्रोडक्ट। तो जो एक केमिकल रिएक्शन में जो रिएक्टेंस का जितना भी मास है वो प्रोडक्ट्स के मास के साथ इक्वली होगा, ठीक है। जितना भी मास रिएक्टेंस का है उतना ही मास प्रोडक्ट का भी होगा। दिस मीन्स दैट द टोटल नंबर ऑफ एटम ऑफ ईच एलिमेंट शुड बी इक्वल टू द बोथ साइड ऑफ द केमिकल इक्वेशन। देखिए यहां पर देख सकते हैं, यहां पर देखिए CH और H2 यहां पर दिखा है, आप देख सकते हैं कितना, यहां पर H2 में 2 यहां पर एटम है और यहां पर 3 एटम है, ठीक है, ठीक है। यहां पर 6H का हाइड्रोजन का 6 एटम है, यहां पर देख सकते हैं 3 × 2, तो यहां पर H का 6 एटम है और N का कितना है, यहां पर 2 है और यहां पर भी 2 है। तो ये है बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस। इसका मतलब लेफ्ट साइड में जितना एटम होना चाहिए राइट साइड में भी उतना एटम होना चाहिए एक एक एलिमेंट का, ठीक है। तो उसे हम बैलेंस्ड इक्वेशन कहेंगे, उसे हम बैलेंस्ड इक्वेशन कहेंगे। एंड द मेथड बाय व्हिच यू ऑब्टेन्ड द कॉल्ड बैलेंसिंग द केमिकल इक्वेशन, जो हम प्रोसेस इस पे अडॉप्ट करेंगे जिसमें से हम उसका जो बैलेंसिंग करेंगे उसको बोलते हैं बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशंस, ठीक है। इसमें से क्वेश्चन आ सकता है व्हाट इज बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशंस एंड व्हाट इज बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस, ठीक है। अगर वो इक्वेशंस बैलेंस्ड है, बैलेंस जितना एटम लेफ्ट साइड में है और जितना राइट साइड में है तो उसे हम बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन कहते हैं और इस प्रोसेस को हम बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन कहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम इसको केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कैसे करेंगे, ठीक है। देयर इज एग्जांपल फॉर यू एंड देयर आर सम स्टेप्स फॉर बैलेंस द इक्वेशंस, ठीक है। कुछ स्टेप्स है तो स्टेप में मत जाइए, आप पहले इसको देखिए उसके बाद स्टेप में देखेंगे, ठीक है। जो देखिए यहाँ पर एल्यूमिनियम और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का एक केमिकल रिएक्शन हो रहा है, तब निकलता है क्या, एल्यूमिनियम क्लोराइड और हाइड्रोजन, ठीक है, इसमें से निकलता है। तो देखिए यहां पर एल्यूमिनियम का कितना एटम है, यहां पर एल्यूमिनियम का 1 एटम है और यहां पर भी 1 एटम है। तो आपको कुछ एल्यूमिनियम का भी अभी फिलहाल के लिए कुछ चेंज करना कुछ जरूरत नहीं है। उसके बाद देखते हैं हाइड्रोजन का यहां पर देख सकते हैं, इसके पहले यहां पर तो नहीं लिखेंगे, ये लिख दिया है, छोड़िए। तो यहां पर हाइड्रोजन का भी एक ही इसका एटम है और यहां पर देख सकते हैं हाइड्रोजन का कितना एटम है, 2। तो यू कैन सिंपली मल्टीप्लाई 2 ऑन HCl। आप इसमें क्या करेंगे,
2 मल्टीप्लाई, आप उसका लेफ्ट साइड में लिखेंगे 2, 2 हाइड्रोक्लोरिक एसिड में आप 2 मल्टीप्लाई कर देंगे नॉर्मली। उसके बाद देखिए सब हो गया। अब हाइड्रोजन 2 है और यहां पर 2 है, एल्यूमिनियम 1 है, यहां पर 1 है, ठीक हो गया। अब क्लोरीन का देखेंगे, देख सकते हैं Cl HCl में Cl 2, यहां पर हमने 2 मल्टीप्लाई कर दिया तो Cl का भी 2 हो गया, ठीक है। लेकिन यहां पर कितना लिखा है, यहां पर 3 लिखा है, तो क्या करना पड़ेगा आपको, 2 और 3 का एलसीएम निकालना पड़ेगा। एलसीएम कितना होता है, 2 और 3 का 6 होता है, इसलिए आपको 6 करना पड़ेगा। क्या आपको यहां पर क्लोरीन 6 करना पड़ेगा और यहां पर भी 6 करना पड़ेगा। तो आप यहां पर 3 है तो यहां पर आप 2 मल्टीप्लाई कर लीजिए। और यहां पर देखिए फिर से इन सब सारे का एलिमेंट चेंज हो गया थोड़ा। यहां पर हाइड्रोजन 2 है, एल्यूमिनियम कितना है, यहां पर 2 हो गया, लेकिन यहां पर 1 है, तो आप पहले इसके 2 कर दीजिए। एल्यूमिनियम 2 हो गया, यहां पर 2 हो गया, यहां पर हाइड्रोजन 2 हो गया, यहां पर हाइड्रोजन 2 हो गया, लेकिन क्लोरीन यहां पर कितना है, 2 और यहां पर 6 है, ठीक है। तो इसको 2 और यहां पर 3 है और 2 6 हो गया, तो इसको भी आप 6 कर लीजिए, ठीक है। तो आप इसको जो 2 के बदले आपको 6 लिखना है, ठीक है। तो वी कैन सिंपली राइट 6। अभी कितना हो गया, क्लोरीन तो हो गया 3 इंटू 2 6 हो गया, और यहां पर भी 6 हो गया। लेकिन हाइड्रोजन का आप देख सकते हैं यहां पर 6 है लेकिन यहां पर 2 है, तो आप इसको 3 मल्टीप्लाई कर लीजिए। अब फिर से चेक कीजिए, 2 एल्यूमिनियम यहां पर 2 एल्यूमिनियम, और यहां पर 6 हाइड्रोजन, यहां पर भी 3 इंटू 2 6 हाइड्रोजन, यहां पर क्लोरीन 6, यहां पर क्लोरीन 3 इंटू 2 6 हो गया। हो गया हमारा बैलेंस्ड इक्वेशन, हाँ हो गया। आप देख सकते हैं स्टेप्स सारे। वी विल स्टार्ट बाय काउंटिंग द एल्यूमिनियम आटम, पहला हम एल्यूमिनियम आटम को काउंट करेंगे बोथ साइड का। देर इज वन ऑन द लेफ्ट साइड, एल्यूमिनियम का 1 है, एंड 1 ऑन द राइट साइड में भी 1 है। सो वी डू नॉट नीड टू ऐड एनी कोफिशिएंट येट, तो हम इसमें कोई भी कोफिशिएंट ऐड नहीं करेंगे। नेक्स्ट लुक एट द हाइड्रोजन, फिर से हम हाइड्रोजन का एटम का चेक करेंगे लेफ्ट साइड और राइट साइड में। देयर इज ऑल्सो 1 ऑन द लेफ्ट साइड बट 2 ऑन द राइट साइड। फिर से यहां देखेंगे जो एल्यूमिनियम का, यहां पर कितना, सॉरी यहां पर कौन लिखा है, हाइड्रोजन का, यहां पर 1 है, यहां पर 2 है, तो हम क्या करेंगे, देयर इज ऑल्सो 1 ऑन द लेफ्ट बट 2 ऑन द राइट। 1 यहां पर लेफ्ट में है, राइट में 2 है, सो विल ऐड कोफिशिएंट ऑफ 2 ऑन द लेफ्ट, तो लेफ्ट में हम 2 करेंगे। तो पहले हमने ये कर लिया है। उसके बाद देख सकते हैं ये एल यहां पर 6 लिखा है, यहां पर 2, ठीक है। तो हमने ये कर लिया है, यहां पर 3, यहां पर 2 और यहां पर 6, 2, ये हो गया है। तो देखिए हर बैलेंसिंग जो इक्वेशन का क्या होता है, स्टेप 4 नहीं होता है, किसका एक में भी समाधान हो सकता है, किसका 2 में भी समाधान हो सकता है, किसका 3 भी समाधान हो सकता है। यहां पर कुछ एग्जाम्पल ले जाते हैं। देखिए अगर मैं हाइड्रोजन का केमिकल रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ करूंगा तो इसका क्या निकलेगा, वाटर इसका आ जाएगा, ठीक है। तो अगर इसको हमको क्या करना पड़ेगा, बैलेंस द इक्वेशन हमको यह करना पड़ेगा, ठीक है। यहां लिखा है बैलेंस द इक्वेशंस, बैलेंस द इक्वेशंस। तो पहले हम क्या करेंगे, हाइड्रोजन को देखिए यहां पर 2 एटम है, यहां पर भी 2 है, तो इसका कोई चेंज नहीं करना पड़ेगा आपको। लेकिन ऑक्सीजन का यहां पर 2 है लेकिन यहां पर कितना है, 1 है, तो पहले यहां पर 2, अभी हाइड्रोजन का 4 हो गया तो हाइड्रोजन यहां पर 2 कर देते हैं, ठीक है। तो अगर ये आपने कर लिया तो जो एरो मार्क है यहां पर देख सकते हैं, जो एरो मार्क है ना वो अभी डिडक्शन हो जाएगा, उसके बदले क्या रहेगा, इक्वल रहेगा। ये अपने हमने बैलेंस इक्वेशन कर लिया है, तो इसका क्या हो जाएगा, 2s2 प्लस O2 इक्वल 2s2O, ठीक है। ये हो गया हमारा बैलेंस इक्वेशन। पहले आपको लेफ्ट साइड में एटम हर एलिमेंट का क्या हो
वो चेक करना पड़ेगा। उसके बाद राइट साइड में क्या होगा, उसके बाद इक्वल इक्वेशन समाधान होने के बाद आपको इक्वल ऐड करना है। ठीक है, नेक्स्ट और एक देखते हैं। अगर सोडियम है उसके साथ हम ऑक्सीजन का रिएक्शन करेंगे तो क्या निकलेगा, सोडियम ऑक्साइड निकलेगा। ठीक है, आप देख सकते हैं यहां पर सोडियम का कितना है, Na कितना है, एक इसका आटम है इस एलिमेंट का, यहां पर 2 आटम है तो यहां पर सिंपली 2 आप मल्टीप्लाई कर लीजिए। उसके बाद यहां पर ऑक्सीजन का कितना है, 2, लेकिन यहां पर 1 है तो हम यहां पर 2 मल्टीप्लाई कर देते हैं। अभी सोडियम का कितना हो गया, 4 हो गया, तो उसके बाद यहां पर हमने 2 लिख दिया है तो इसको हमको 4 लिखना है। तो ठीक है, सो यू कैन पुट 4 बिहाइंड द सोडियम एलिमेंट। ओके, उसके बाद हमको जो एरो मार्क है उसको हटाकर हमें इक्वल का साइन लगाना है, 2Na2O। ओके, उसके बाद और एक एग्जांपल ले जाते हैं। अगर यहां पर मैग्नीशियम है उसके साथ अगर हम नाइट्रोजन का रिएक्शन करेंगे तो क्या आ जाएगा, मैग्नीशियम नाइट्रेट। ठीक है, N2। देखिए ये देख सकते हैं यहां पर Mg कितना है, इसका आटम 1 है लेकिन इसमें 3 है। ठीक है, तो इसमें 3 मल्टीप्लाई कर लीजिए लेफ्ट साइड में। उसके बाद देखिए N2 नाइट्रोजन कितना है, 2 है, यहां पर भी 2 है तो ये हमारा हो गया। तो इसको 3Mg प्लस N2 इक्वल Ng3N2 ये आप लिख सकते हैं। उसके बाद और एक ले जाते हैं, लास्ट ले जाते हैं एग्जाम्पल। उसके बाद मैं आपके लिए कुछ टैक्स लाया हूं, N2 प्लस H2। अगर नाइट्रोजन से हम हाइड्रोजन का रिएक्शन करेंगे तो क्या निकलेगा, NH3 निकलेगा। ठीक है, आप देख सकते हैं यहां पर नाइट्रोजन का कितना आटम है, 2 आटम है लेकिन यहां पर 1 है तो आप यहां पर 2 मल्टीप्लाई कर लीजिए। अब हाइड्रोजन का चेक कीजिए, यहां पर हाइड्रोजन का 2 आटम है लेकिन यहां पर 3 है, सॉरी यहां पर हाइड्रोजन का 3 इंटू 2 6 है तो यहां पर आप 6 आपको 3 सॉरी आपको यहां पर 3 लिखना है। तो अभी हाइड्रोजन का हो गया 6 और यहां पर हाइड्रोजन का हो गया 6 तो हम लिख सकते हैं N2 प्लस 3H2 इक्वल टू 2NH3। ठीक है, आई होप आप ये समझ गए हैं कि इक्वेशन को बैलेंस कैसे करते हैं। नेक्स्ट देयर इज सम क्वेश्चंस फॉर यू, आपको इसको समाधान करके कमेंट बॉक्स में लिखना होगा। ठीक है, यहां पर 3 मैंने आपको क्या है, सिंबल से दे दिया है। ठीक है, सिंबल से आपको दे दिया है तो आपको इसको समाधान करना है और नीचे मैंने वर्ड में इसको लिख दिया है, इसको भी आपको इक्वेशन को बैलेंस को इक्वेशन करके देना है। ठीक है, आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत इंफॉर्मेटिव लगा हो और आप इसमें बहुत ज्यादा जान सकते हैं कि कैसे बैलेंस इक्वेशन करते हैं। तो आप अगर ऐसी और इंफॉर्मेटिव वीडियो जानना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो अगर आपको कुछ भी डाउट रहा तो आप कमेंट बेझिझक हमारे कमेंट बॉक्स में पुट कर दीजिए अपना कमेंट, हम आपके लिए वो वीडियो करके ला देंगे। थैंक यू, जय हिंद।